Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we will start lesson number 9, the decimal system. So now all of you look at in your textbook. Lesson number 9, the decimal system. So first all of you look at in recall. So what here writing? Study the place value chart for 1432, 142, 13 and 1. What happened to place value chart of the digit as it move one step from the left to right? देखो यहाँ पे क्या किया है, चार्ट है, वहाँ पे वैल्यू पुट की. सबसे पहले यहाँ से 1 लिया है, लेफ्ट साइड से लिखा है 1 लिया है, देन 13 लिखा है, देन 142 लिखा है, देन 1432 है. सो नाउ लुक एट हियर. द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द 1432. 1432 में 1 की जो वैल्यू है वो कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है. कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे. द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द 142 इज द 142 में 1 की जो वैल्यू है वो कौन से प्लेस पे है? 100 वाले प्लेस पे है. 100 इक्वल टू क्या होता है? 1000 डिवाइडेड बाय 10. 100 इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि 1000 इक्वल टू 10. जैसे हमने क्या किया था, आपको पता है जो हमारा मैट्रिक मेजरमेंट था, जब हमने लोवेस्ट टू हाईएस्ट में कन्वर्ट किया था तब हम डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. किसी भी मेजरमेंट को लोवेस्ट टू हाईएस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और हाईएस्ट को लोवेस्ट में करते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे जो 100 है, 100 छोटा है 1000 से, तो हमने 100 को 1000 में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है कितने डिजिट का है? 1 डिजिट का है. अगर हम 1 को अगर हमारे पास 100 है, 100 को अगर हम क्या करेंगे? 1 0 हम बढ़ा देते हैं तो क्या आता है? 100 को 1 0 बढ़ा देते हैं, मतलब क्या होता है? वहाँ पे 1000 आता है. मतलब 100 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? वहाँ पे 1000 आता है. मतलब अगर हमें क्या करना है? 100 का 1000 में कन्वर्ट करते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन उसके अपोजिट, अगर 100 का हमें 1000 में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है. 100 को हमें 1000 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10. ऐसे बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1000. नेक्स्ट लुक एट हियर. द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द 13 में 1 की वैल्यू कौन से प्लेस पे है? 10 वाले प्लेस पे. तो 110 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10. अगर हमें 10 का 100 में कन्वर्ट करना है तो सेम हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 10 करेंगे. क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 10 करेंगे. तो ऐसा बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100. 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 बाय 10 मल्टीप्लाई 100. 1 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे बोल सकते हैं. द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द 1 वाले प्लेस पे 1 की वैल्यू कहाँ पे? 1 इक्वल टू 1/10. 1 इक्वल टू 1/10. 1 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10. अगर 1 को हमें 10 में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा. इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10, अदरवाइज 1 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10. ऐसे हम बोल सकते हैं. The place value of digit become a 1/10 as a digit move from the left to right by 1 place. Place value of the digit become a 1/10 as a digit move to the left side of
लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाता है। जब 110 में कोई भी वैल्यू जाता है तब कहा जाता है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाते हैं। कौन से साइड से? लेफ्ट वाले साइड से राइट साइड में जाता है जब हमें 110 करना होता है। मतलब 110 है, अगर इसको हमें क्या लिखना है, ऐसे फॉर्म में लिखना है तो वो हम ऐसे लिखते हैं। कौन से? लेफ्ट वाले साइड से लिखते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में, मतलब हम पॉइंट दे के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो टेंस। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 व्हेन इट मूव फर्दर राइट बाय 1 प्लेस? अगर 1 की वैल्यू क्या होगी? राइट बाय द 1 प्लेस। इट इज द 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1 बाय 10। 1 बाय 10 इट इज फ्रैक्शन, इट इज रीड बाय 110। इसको कैसे रीड करते हैं? इसको 1 बाय 10 भी बोल सकते हैं और उसको बोलते हैं 110। क्या बोलते हैं? 110। मतलब 10 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हमने क्या किया है? सिलेक्ट किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे अभी हमने फ्रैक्शन लेसन में पढ़ा था, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम? टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए, तो टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है? यहाँ पे 10 पार्ट्स है। 10 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स हमने ले लिया है, उसको टेकन किया है, अदरवाइज शेडेड किया, तो वो क्या बन जाता है? 110 बन जाता है। नाउ लुक एट हियर, इट कैन बी शो दैट। लुक एट हियर, यहाँ पे कितने पार्ट्स किए? यहाँ पे 1 क्या है? वो यहाँ पे 1 दिया है, डिस्टेंस दिया है, इसमें क्या किए हैं? 10 पार्ट्स किए। कितने पार्ट्स किए हैं? 10 पार्ट्स किए। 10 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को शेडेड किया है, तो क्या हो गया? 110। देयर इज अनदर वे रिटर्न दिस द फ्रैक्शन 1 बाय 10। 110 कैन बी रिटर्न एज 0.1। जो 110 होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1। इट इज रीड बाय 0.1। ये जो बीच में डॉट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। 0.1 इट इज रीड एज। हमने यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाय 10 है। अगर हमें किसी नंबर के साथ क्या होता है? 10 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 10 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आता है? जो भी क्या होता है? जो भी हमारे 1, यहाँ पे कितने जीरो है? 1 वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू होगा वो होगा हमारा रिमाइंडर, और रेस्ट नंबर क्या होगा? क्वोशंट होगा। लेकिन रेस्ट नंबर है क्या? नहीं है। अगर हम 10 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 को अगर 1 के साथ डिवाइड करना है तो 1 छोटा है 1 छोटा है 10 से, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट देंगे, क्योंकि हमने 1 0 को क्या किया है? बढ़ाया है। यहाँ पे हमने 1 0 को बढ़ाया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट देंगे। यहाँ पे हमने क्या दिया है? पॉइंट दिया है। अभी 10 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, तो 10 माइनस 10 0 हो गया, तो हमें आंसर कितना मिल गया है? 0.1। तो यहाँ पे सेम है, 1 डिवाइडेड बाय 10 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1। क्या लिख सकते हैं? 0.1। सेम यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसको हम 0.2 लिख सकते हैं। मतलब हम अगर हम 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताओ मुझे, 10 बड़ा है 2 से, तो ये डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 0 बढ़ाया। अभी यहाँ पे 1 0 बढ़ाया है, अगर हमें 10 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो 20 कौन से प्लेस पे आता है? 2। 20 माइनस 20 0, 0.2 आ गया। अगर हम 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 0.2 आता है। तो 2 बाय 10 को हम 0.2 ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम 3 बाय 10 है, 3 10 है, इट इज़ रिटर्न एज 0.3, इसको 0.3 सिंपल क्या कर देंगे हम? 3 के बाद 0 लिख देंगे और यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट दे देंगे। क्या किया हमने? पॉइंट दे दिया है, 3 10 किया है। 3 10 इज रिटर्न एज 0.3, द रीड एज द 0.3, इसको कैसे लिखेंगे? 0.3 ऐसे लिखेंगे। नाउ लुक एट हियर, हियर हैव सम एग्जाम्पल। लुक एट हियर, हियर हैव सम
रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए, 10 पार्ट्स किए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 लिखा है। एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 ये हो गया, और यहाँ पे 4 है, ठीक है, मतलब 4 है, 4 को कलर किया है। तो यहाँ पे हमने कैसे लिख दिया है, पूरे जो 10 में से 10 पूरे पार्ट्स को कलर किया है, मतलब वो होल है 2, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे तीनों का 10 पार्ट्स है, तो यहाँ पे ये 10 वाला पूरा पार्ट्स कलर किया है, ये 10 वाला पूरा पार्ट्स कर दिया। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया होल नंबर में। और यहाँ पे 10 में से 4 पार्ट्स को कलर किया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 4 डिवाइडेड बाय 10। होल क्या है, 2 है, 2 पार्ट्स को पूरा कलर किया, तो हमने 2 लिख दिया। और यहाँ पे 10 में से 4 पार्ट्स को शेडेड किया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 4/10 लिख दिया है। इसको हम जब हम पॉइंट में लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं, देखो, जो भी होल नंबर होता है वो हम लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद पॉइंट दे के उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में नंबर है उसको लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया है, क्या आ गया है, 2.4, क्या आ गया है, 2.4। जब भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में है और उसको हमको पॉइंट में लिखना है, तो हम कैसे लिख देंगे, जो भी होल नंबर है वो पहले लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 हमारा क्या है, न्यूमरेटर में। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 डायग्राम है, ठीक है, दोनों के 10 पार्ट किए, सर्कल है, दोनों के 10 पार्ट्स किए हैं। देन 10 पार्ट्स करने के बाद एक पूरा जो सर्कल है उसको कलर किया, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, होल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10 में से 8 पार्ट्स को शेडेड किया, तो यहाँ पे 8/10 आ गया, 8/10 आ गया। अभी हमें इसको पॉइंट में लिखना है, तो होल नंबर पहले लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट देंगे और उसके बाद जो भी क्या है न्यूमरेटर में 8 लिख देंगे। तो हम कैसे लिख दिए यहाँ पे, 1.8, कैसे लिख दिया है, 1.8। नाउ लुक एट हियर टोटल नंबर्स ऑफ 4 पार्ट्स। इसके कितने रेक्टेंगल है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पे 4 रेक्टेंगल है, और यहाँ पे 4 में से 1 2 3 टोटल्स क्या किए, शेडेड किया, तो यहाँ पे 3 लिख दिया है, क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है। अभी यहाँ पे 10 पार्ट्स में से 1 2 3 4 5 6 पार्ट को शेडेड किया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, 6 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, ठीक है। अभी हमें इसको पॉइंट में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो होल नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे, और जो भी नंबर न्यूमरेटर में है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या गया, 3.6। उसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, 3.6। लिखते समय कैसे लिखेंगे, 3.6, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द डेसिमल और डेसिमल नंबर। इसको ही हम बोलते हैं डेसिमल एंड डेसिमल नंबर बोलते हैं। और डेसिमल नंबर हैज़ अ 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से 2 पार्ट्स को सेपरेट किया। इस सबसे पहले क्या आता है, होल नंबर पार्ट्स। यहाँ पे क्या आता है, होल नंबर्स आता है पॉइंट के कौन से वाले साइड पे, पॉइंट के लेफ्ट वाले साइड पे होल नंबर आता है, और पॉइंट के राइट वाले साइड, ये कौन सी साइड होगी, राइट साइड होगी, और ये के कौन सी साइड हो गए, लेफ्ट साइड हो गए। तो लेफ्ट साइड पे होल नंबर लिखते हैं और राइट साइड में हम डेसिमल पार्ट्स लिखते हैं, मतलब पॉइंट वाले पार्ट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पॉइंट्स वाले। जब 10 में से 4 पार्ट्स है, आधा है, पूरा है क्या, नहीं है, तो हमने क्या किया है, पॉइंट के बाद में लिखा है। और यहाँ पे फुल पार्ट्स है, होल पार्ट्स है, तो हमने लेफ्ट वाले साइड पे लिख दिया है। Place value chart, look at here. The place value chart can be extended in the tens like this. The 10 column is the place right of the ones column. जो हमने क्या किया है, टेंस वाली जो वैल्यू आती है, मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू आती है, वो हमने कौन से साइड पे लिखी है, राइट वाली। देखो यहाँ पे 1 है, 10 है, 100 है, और उसके राइट साइड पे कौन सी वैल्यू लिखी है, 10 वाली, मतलब जो वैल्यू
कौन सी है, जो वैल्यू हम पॉइंट के बाद में लिखते हैं, राइट साइड पे लिखते हैं। द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट इज रिटन एज, देखो यहाँ पे 3.6 है, 3.6 है तो 3 1 वाले प्लेस पे है, होल नंबर है, और 6 हमने 10 वाले प्लेस, जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो हम 10 वाले नंबर पे लिख देंगे और पॉइंट के पहले यहाँ पे लिख देंगे। देन 256.5 जो पॉइंट के बाद नंबर है वो हमने 10 में लिख दिया है, और 100 के प्लेस पे 2 है, 5 10 के प्लेस पे है, और 6 1 के प्लेस पे है, तो हमने ये ऐसे लिख दिया है। तो जो भी पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है वो 10 के बाद लिखते हैं। सो दिस इज, लुक एट हियर, नाउ लुक एट एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में क्या है, द सर्कल बिलो हैज ए गिवन डिवाइड इनटू द इक्वली 10 पार्ट्स। यहाँ पे सर्कल दिए है और उसके टोटल कितने पार्ट्स के, सभी के 10 पार्ट्स की है। ईच पार्ट्स इज अ 1/10, सभी का पार्ट्स क्या है 1/2, 1/10 है, और 0.1 ऑफ द सर्कल। व्हाट द पार्ट्स ऑफ सर्कल हैज बीन 1, यहाँ पे कलर हुए पार्ट्स लिखने हैं और यहाँ पे कलर जो नहीं किए वो, लेकिन हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, लुक एट हियर, कितने पार्ट्स है, 10 पार्ट्स है। हमने 1.10 को जब हमने लिखा था डेसिमल में तो कैसे लिखा था, 0.1 ऐसे लिखा था जब हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा था। अभी यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स की है, 10 पार्ट्स के, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 1 2 3 4। तो इसको लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, 0.4। हम अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते, टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है सर्कल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पार्ट्स है तो हमने डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया, और कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 1 2 3 4। तो हम लिखते समय कैसे लिखेंगे, 4/10 ऐसे लिखेंगे, 4/10 लिखेंगे। इसको 1/10 को हमने कैसे लिखा है, 0.1 लिख दिया, कैसे लिख दिया है, 0.1 लिख दिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.4। अगर यहाँ पे होल नंबर होता, अगर यहाँ पे होल नंबर 1 होता, 2 होता, 3 होता, तो हम कैसे लिखते, 3.4 ऐसे लिख देते, कैसे लिखते, 3.4 लिख देंगे। यहाँ पे होल नंबर है क्या, नहीं है, तो जो भी न्यूमरेटर नंबर है वो हम पॉइंट के बाद लिखते हैं। अभी हमने पढ़ा था जो भी नंबर न्यूमरेटर में होता है वो हम पॉइंट के बाद में लिखते हैं, मतलब कौन सी साइड पे लिखते हैं, राइट वाले साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ 10 पार्ट्स है, उसमें से 4 पार्ट्स को शेडेड किया तो हमने 0.4 लिखा है, ठीक है। और नीचे लिखना है हमें नॉट कलर, मतलब कितने कलर नहीं किए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.6, क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। नाउ लुक एट हियर, टोटल नंबर्स ऑफ 10 पार्ट्स है, पहले कितने कलर पार्ट किए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5। और कितने पार्ट्स कलर नहीं किए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, 0.5। कितना आ गया, 0.5। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे कितने पार्ट्स को कलर किया है, 1 2 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.3। और कितने कलर नहीं किए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.7। दिस इज द दैट 4 नंबर, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये आपके लिए होमवर्क है, कौन सा नंबर का, 4 नंबर का। तो हमने क्या किया है, जो भी न्यूमरेटर में नंबर है उसको हमने क्या किया है, पॉइंट के बाद में लिखा है, मतलब कौन से साइड पे लिखा है, लेफ्ट साइड पे। और जो भी पॉइंट के बाद हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है क्या, नहीं है, सिर्फ हमें क्या दिया है, जो भी न्यूमरेटर में नंबर है वो लिखा है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में क्या लिख दिया है, 4 है, यहाँ पे 6 है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग मिक्स नंबर इनटू द डेसिमल फॉर्म। हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तब क्या करते हैं, सबसे पहले होल नंबर लिखते हैं। होल नंबर कितना है, 36 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं। होल नंबर लिख दिया 36, उसके बाद हमने पॉइंट लिख दिया, और उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में नंबर है उसको लिख देते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, 3 है, तो इसका क्या आएगा, 36.3। क्या आ जाएगा, 36.3। सो दिस इज फर्स्ट नंबर। देन सेकंड नंबर, यहाँ पे होल नंबर कितना है, 40 है,
उसके बाद हम पॉइंट दे देंगे और न्यूमरेटर में क्या है 5 है तो कितना आएगा 40.5। 40.5 न्यूमरेटर में कितना है 5 है और होल नंबर कितना है 40। पहले हम होल नंबर लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट देते हैं और उसके बाद हम क्या देते हैं न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको लिखते हैं। तो ये कितना आ गया 40.5 आ गया। अभी यहाँ पे 934 होल नंबर है, उसके बाद पॉइंट देंगे और उसके बाद लिखेंगे 2। 934.2 कितना आंसर आ गया 934.2 हमारा आंसर आ गया। सो देन 4 नंबर 102 है, उसके बाद पॉइंट देंगे और उसके बाद लिखेंगे 9। 102.9 आ गया। 102 क्या है होल नंबर है, उसके बाद हमने पॉइंट दिया और उसके बाद हमने न्यूमरेटर में जो भी नंबर है वो लिखते हैं, तो ये क्या गया 9 आ गया। ठीक है, देन है 5 नंबर और 6 नंबर, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये सॉल्व नहीं किया करना है, पीडीएफ फाइल भी मैं अभी नहीं सेंड करूँगी। आपकी एग्ज़ाम होने के बाद आपको होमवर्क भी करना है और आपको मैं पीडीएफ फाइल भी सेंड करने वाली हूँ। कब करूँगी? आपकी एग्ज़ाम होने के बाद। आपको सिर्फ अभी वीडियो देखना है और लर्न करना है। आपको अभी पीडीएफ फाइल में सेंड नहीं करूँगी, जैसे आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पीडीएफ फाइल को सेंड कर दूँगी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें यहाँ पे नंबर दिए तो प्लेस वैल्यू में हमें पुट करना है। ठीक है, जो भी पॉइंट के बाद होता है वो हम कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखो 10 है, 1 है, 10 है, 100 है और 1000 है। तो जो भी पॉइंट के बाद होता है तो हम वो 10 वाले प्लेस पे लिख दिया। तो पॉइंट के बाद क्या है 4 है तो हमने 10 वाले प्लेस पे रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 32 है तो हम जब लिखते हैं तब हम कौन से साइड से लिखते हैं 1 वाले प्लेस से लिखना शुरू करते हैं। तो अभी हम 1 प्लेस पे क्या है 2 है और 10 वाले प्लेस पे क्या है 3 है। तो 32 और जो 4 है वो कौन से प्लेस पे है 10 वाले प्लेस पे, मतलब पॉइंट के बाहर। पॉइंट वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे 5 है और अभी इसको कैसे लिखेंगे 4 3 2 1 1234.5। 1000 वाले प्लेस पे है, 200 वाले प्लेस पे है, 10 वाले प्लेस, 10 वाले प्लेस पे है, 1 वाले प्लेस पे है और 5 पॉइंट के बाद है तो हमने 10 वाले प्लेस पे लिख दिया। ठीक है, नाउ लुक एट हियर 9 है, हम पहले यहाँ लिख देंगे 10 वाले प्लेस पे क्योंकि ये पॉइंट के बाद है। फिर हम लिखते समय 1 वाले प्लेस से स्टार्ट करेंगे 8 3 एंड 2 238.9। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये होमवर्क है। सो विच होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 1 में से 4th नंबर का, क्वेश्चन नंबर बी में से 5 और 6 नंबर का होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर सी में से 4 नंबर का होमवर्क है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। होमवर्क है लेकिन आपको अभी नहीं करना है, बी आफ्टर द एग्ज़ाम। कब करना है? एग्ज़ाम के बाद करना है। So I hope all of you nicely understood. Next topic, hundreds and thousands. This we will be see in our next period. Thank you and have a nice day.